ये देखिए, हम हिंदी साहित्य के इतिहास में जब आधुनिक काल को पढ़ते हैं तो सबसे पहले भारतेंदु का ही नाम आता है। इस पर कुछ प्रश्न है वो हम यहां देख रहे हैं। जैसे भारतेंदु के संबंध में संगत है तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि भारतेंदु है उसका जीवन काल क्या है। तो भारतेंदु का जीवन काल है वो 1850 से 1885 ईस्वी, 1850 से 1885 ईस्वी, यानी 35 साल तक ही जिए। अब ये देखो, भारतेंदु ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया, ये सही बात है। तदीय समाज की स्थापना की। इन्हें हिंदी में साहित्य लेखन की प्रेरणा बंगला साहित्य से मिली, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी हैं वो सही है। ये भारतेंदु के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हैं जिनको हमें, अब ये जो विकल्प इसमें लिए गए हैं वो विकल्प ये है कि जैसे परीक्षा में प्रश्न आएगा तो कोई भी चीज हम छोड़ नहीं सकते। भाई पेपर है वो हम तो बनाते नहीं, पेपर तो कोई दूसरा बनाएगा, इसलिए हमें जो है वो सारी संभावनाएं हैं वो इसमें खोजनी है। और इस टेस्ट सीरीज में ये सब बातें आपको देखने को मिलेंगी। तो जैसे ये देखिए आप कि भारतेंदु ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया। तो तीनों पत्रिकाएं हैं, उनमें पहला है कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा, ये कवि वचन सुधा है। ये पत्रिका 1868 में ईस्वी में प्रकाशित हुई। 1868 ईस्वी में ये वाराणसी से प्रकाशित हुई। और इसकी खास बात यह थी कि विलायती कपड़ा है उसका बहिष्कार किया गया, उसकी अपील इसमें की गई। एक ग्राम गीतों के संकलन की योजना इसमें बनी। तो ये कवि वचन सुधा है। दूसरी है वो हरिश्चंद्र मैगजीन है। दूसरी है वो कौन सी है? हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन है, हरिश्चंद्र मैगजीन। ये हरिश्चंद्र मैगजीन है, ये 1873 ईस्वी में, 1873 में, ये देखिए 1873 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई। ये भी वाराणसी से निकली। और इसमें जो है ना वो एक है कि इसका बाद में नाम बदल करके हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। मैगजीन की जगह क्या हो गया? चंद्रिका, क्योंकि मैगजीन शब्द है वो इंग्लिश का था, तो इन्होंने नाम बदल दिया हरिश्चंद्र चंद्रिका। इस पर काफी जो है ना वो प्रश्न है वो पूछा जाता है। तो शुक्ल का एक स्टेटमेंट है वो आपको इसमें नोट करना है। और वो क्या है? हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप। लिखिए, हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले पहल, हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले पहल हरिश्चंद्र चंद्रिका में ही प्रकट हुआ। हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले पहल हरिश्चंद्र चंद्रिका में ही प्रकट हुआ। तो ये हरिश्चंद्र मैगजीन है, इसको ही हरिश्चंद्र चंद्रिका कहते हैं। तो ये तीसरी है वो है बाला बोधिनी। बाला बोधिनी नाम से ही लग रहा है कि ये महिला पत्रिका है। महिलाओं के लिए संभवतः पहली पत्रिका थी, हिंदी में पहली पत्रिका थी ये, महिलाओं के लिए पहली पत्रिका। और ये 1874 में प्रकाशित, 1874 ईस्वी में प्रकाशित। और इसमें ये आपको ये ध्यान रखना है कि तीनों ही पत्रिकाएं हैं वो बनारस यानी काशी से निकाली थी। तो ये तीनों बातें इसमें हो गई। अब इसके बाद में देखो, तदीय समाज की स्थापना है वो इन्होंने 1873 ईस्वी में की। 1833 में तदीय समाज की स्थापना। इसमें जो है ना वो धर्म व ईश्वर के प्रचारार्थ जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। एक इन्होंने पेन रीडिंग क्लब की स्थापना भी की थी। जो पेन रीडिंग क्लब की स्थापना है वो भी 1873 में की। और एक स्थापना इनकी कविता वर्धिनी सभा है जो 1870 में की थी, कविता वर्धिनी सभा। तो कहने का मतलब यहां भी प्रश्न आ सकता है कि तदीय समाज की स्थापना किसने की? तो तदीय समाज की स्थापना है वो भारतेंदु ने की थी। और ये बिल्कुल सही है, बंगला साहित्य से इनको प्रेरणा मिली थी। ये एक बार अपने परिवार के साथ में और धार्मिक यात्रा पर गए थे, तो वहां इनको रास्ते में यानी ट्रेन में एक बंगला साहित्यकार मिला था। उनसे उन्होंने कुछ पुस्तकें ली और वो पढ़ी और वो साहित्य की ओर आकृष्ट हुए। अब प्रश्न एक तो हमने बना दिया, लेकिन भारतेंदु के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं जो परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। तो आप अन्य बातें वो नोट कर लें। यानी प्रेमी जीव होने के कारण इन्हें अजात शत्रु कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? अजात शत्रु। प्रेमी जीव होने के कारण इन्हें अजात शत्रु कहा जाता है। अजात शत्रु। दूसरा देखो कि इनके पिता है वो गोपाल चंद्र गिरधर दास थे।
जो गिरधर दास के नाम से लिखते थे और जिन्होंने पहला नाटक लिखा था नहुस। नहुस है वो 1857 में, नहुस 1857 में इन्होंने नाटक लिखा। ये ब्रज भाषा में था और भारतेंदु के अनुसार इसको हिंदी का प्रथम नाटक भी माना जाता है, नहुस को प्रथम नाटक माना जाता है। और ये वैसे आप अगली बात है वो भी नोट कर लें कि भारतेंदु है वो मूल रूप से ब्रज भाषा के कवि थे। ब्रज भाषा में ही इन्होंने फूलों का गुच्छा, ये फूलों का गुच्छा है ना वो खड़ी बोली में था। इसको कैसे याद रखोगे कि फूलों का गुच्छा है, वो बताओ पड़ा अच्छा लगता है या खड़ा? तो खड़ा ही है, तो फूलों का गुच्छा है वो खड़ी बोली में, फूलों का गुच्छा खड़ा रहेगा, तो फूलों का गुच्छा है, इसमें खड़ी बोली की कविताएं हैं, ये खड़ी बोली में लिखा गया, ठीक है। और दूसरा इसमें याद रखना आपको कि खुसरो के बाद हिंदी में पहेली और मुकरियों का प्रयोग भारतेंदु ने किया था। और भारतेंदु जो है वो नवजागरण के अग्रदूत कहलाते हैं, गद्य के जनक कहलाते हैं। ये सब चीजें हैं वो इसमें भारतेंदु के बारे में आपको ध्यान में रखना है। ये गद्य के जन्म थे और मध्यम मार्गी थे। इन्होंने समन्वय का मार्ग अपनाया था, परंपरागत जो रूप चल रहा था वो भी अपनाया और नवीन रूप भी इन्होंने, नवीन रूप है जैसे नाटक, निबंध ये है, इनके लेखन में भी इन्होंने प्रयास किया, समस्या पूर्ति है, ठीक है। और ये आधुनिकता के प्रवर्तक कहलाते हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिकता के प्रवर्तक किसको कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। इनकी कुछ जो एक जैसे उक्ति है वो बहुत प्रसिद्ध है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। ये जो है वो बलिया में इन्होंने एक व्याख्यान दिया था, बलिया में, उससे ये पंक्तियां हैं वो उद्धृत हैं। और एक इन्होंने जो जानकी मंगल है, जानकी मंगल नाटक है, ये शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रचित है, शीतला प्रसाद त्रिपाठी। उसमें इन्होंने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी, लक्ष्मण की भूमिका इन्होंने लिखाई, लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। और एक शुक्ल का कथन भी लिख लो, कई बार है वो कथन भी पूछ लेते हैं, तो हमें थोड़ा गहराई में भी जाना है। यानी इस टेस्ट सीरीज में वो सब बातें हैं जहां प्रश्न आने की संभावना है। जैसे हम भारतेंदु पढ़ रहे हैं तो भारतेंदु की ये बातें हैं वो हमें ध्यान में रखनी है। तो शुक्ल का एक कथन है वो लिख लो, हमारे जीवन और साहित्य के बीच, हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद पड़ रहा था, हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद पड़ रहा था उसे उन्होंने दूर किया, उसे उन्होंने दूर किया। तो ये मैथिली टेस्ट सीरीज है, उसका एक जो प्रश्न है वो मैंने आपको ये बताया है। तो इस प्रकार से हमें पूरा का पूरा है ना वो इसमें प्रश्न है वो भारतेंदु के बारे में ऐसा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूं कि टेस्ट सीरीज है वो केवल टेस्ट सीरीज नहीं है बल्कि आपके सिलेबस का पूरा रिवीजन है। ये जो टेस्ट सीरीज इन्होंने ले रखी है वो भी इस बात को जानते हैं, तो आप जो है वो इसमें ट्राई कर सकते हैं। इसका पहले भी जो है ना वो एक पार्ट है वो डाला हुआ है, तो वो आप YouTube पर देख सकते हैं, जीएस हिंदी क्लासेज में, वहां भी एक सॉल्यूशन है वो पूरा सॉल्यूशन है वो डाला हुआ है। तो भारतेंदु के बारे में ये सूचना थी। प्रत्येक प्रश्न है वो इस प्रकार से एक कवि पर होता है और उसके बारे में सारी सूचनाएं आ जाती हैं। क्योंकि हम कोई एक प्रश्न है वो उसमें से लेते हैं तो वो आए ये आवश्यक नहीं है क्योंकि ये परीक्षा है, लेकिन अगर हम सारी संभावनाएं तलाश लेते हैं तो वहां संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। तो ये थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें ये प्रश्न है वो भारतेंदु के संबंध में संगत है उपर्युक्त सभी। फिर अगला देखो, भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, यह कथन है रामविलास शर्मा का, ये रामविलास शर्मा का कथन है। उसके बाद में देखो रामचंद्र शुक्ल है उसका भी है। पहले रामविलास शर्मा का ये कथन और लिख लो, एक बात लिख लो, भारतेंदु युग के काव्य को जनवादी काव्य कहा। रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युग के काव्य को जनवादी कहा।